सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनियों, जो मनुष्य महापापी, दुराचारी, छल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, मैं भी इस शिव पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जान करके मुनियों ने एक प्राचीन इतिहास बताया है, जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या, कर्म से भी भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सबका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्य में नहीं लगता था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घामता दैव योग से प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने देखा एक देवालय, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस देवालय में ठहर जाता है, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से पीड़ित होकर के बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांध करके बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान के शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से भस्मीभूत थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट करके बारंबार धमका करके उनसे देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुन करके धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देख करके धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना किया। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को दया सागर सदा शांब शिव के हाथों में सौंप दिया। बोली शंकर भगवान की जय।